Hello, once again, welcome to the Infinity the way of learning. And today आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके पास में गॉस थ्योरम. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सेंस ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो. टुडे वी विल टॉक अबाउट द गॉस थ्योरम. स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द EFI मीन्स electric field intensity for closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed within the surface. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में सपोज कर लो कि एक Q पॉजिटिव चार्ज था जो कि यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, प्लस Q पॉजिटिव चार्ज, और इससे एक स्मॉल r डिस्टेंस पर हर पॉइंट से, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी से स्मॉल r डिस्टेंस की अगर आप दूरी पर जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे बाहर की तरफ. ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चूंकि बाहर की तरफ है, इसका एक छोटा सा सेक्शन मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरियल सेक्शन लेट कर लिया है इस क्लोज्ड इनक्लोज सरफेस. कोई भी हमारे पास में सरफेस था जो कि स्फेयर टाइप का एक क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के सेंटर पर, मीन्स सेंटर पे बिल्कुल ठीक यहाँ पर एक Q पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है हमारे पास में. हमको पता करना है कि इससे होकर के निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होंगे. तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इन अ वैक्यूम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस. कहने का तात्पर्य हुआ कि इससे होकर के, इस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, किसी इस पूरे सरफेस होकर के जो जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेखाओं की संख्या होगी, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, इसके सेंटर पर रखे हुए चार्ज का, क्या इसके सेंटर पर रखे हुए चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा. कितना होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा टोटल चार्ज को यहाँ पे रखे हुए. इतना क्लियर है. बस इसी थ्योरम को कहते हैं गॉस की थ्योरम, जैसा कि जानते हैं. तो क्लोज्ड इंटरवल ओवर अ क्लोज्ड इंटरवल मींस क्लोज सरफेस, तो ओवर अ क्लोज सरफेस द प्रोडक्ट ऑफ द, अभी हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जिस एरिया से वो पास हो रहा है, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो बस समझना यहाँ पे है कि अगर कोई भी हमारे पास में क्लोज सरफेस था तो उस क्लोज सरफेस से होकर के पास होने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नंबर्स थी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इसी को डिफाइन कैसे किया जाएगा स्टूडेंट्स, कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज सरफेस से होकर के जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होते हैं वो उसके सेंटर पर रखे टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. ठीक है, इसको हम कूलॉम्स के नियम से यहाँ पे डेराइव करते हैं. क्लियर है इतना. लेट कर यहाँ पे जो चार्ज था ये मैंने लेट कर लिया कि दिस ये चार्ज जो है प्लस Q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है. इसी सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है. ठीक है, तो एक छोटे से हिस्से का जो एरिया है वो हमने छोटा सा ds लेट किया है. ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है. यहाँ पे यूनिट वेक्टर है और थीटा की वैल्यू हमने 0 डिग्री लेट कर रखी है क्योंकि सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं इसका प्रूफ कैसे किया जाएगा. वेल, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम विद कूलॉम्स लॉ, विद कूलॉम्स लॉ. वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास में कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, ये पॉइंट चार्जेस यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, तो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है. वो जो लगने वाला फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर. इसी फोर्स को क्या कहते हैं, ये गॉस का नियम होता है. तो जैसा कि मैंने बताया इसके सेंटर पे जो रखा हुआ चार्ज है वो कितना है, प्लस का Q चार्ज है. यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक छोटा सा चार्ज है Q नॉट. ठीक है, क्या चार्ज है, Q नॉट चार्ज है. अब इस Q नॉट चार्ज की वजह से यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q एंड Q नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है मीन्स इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ के सारी डिस्टेंसेस स्मॉल आर डिस्टेंसेस पे ही होंगी जो कि इसकी रेडियस भी है। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर हो गया। जैसा कि हम जानते हैं अगर आपके पास में कोई एक पॉइंट चार्ज Q है और उस पॉइंट Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि F अपॉन Q नॉट, क्या होता है F अपॉन Q नॉट। ये हमारा फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो F की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या बचेगा, F की प्लेस पे रखेंगे 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर और ये वाला Q नॉट यहाँ पे रहेगा। तो इस Q नॉट से ये वाला फंक्शन पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q नॉट हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से क्या बचेगा, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। इसके आगे देखते हैं। आगे क्या यहाँ पे क्या करेंगे कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है F अपॉन Q नॉट। हमने वहाँ से F की वैल्यू निकाली थी, F की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए जरा। तो क्या आएगा 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू Q नॉट। ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E क्या बचेगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, इसको हमने कोई भी इक्वेशन से दे देनी है, ठीक है। अब इनिशियली जो स्टेटमेंट था वो क्या था, फाई इज इक्वल्स टू इंक्लूज सरफेस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जिस छोटे से एरिया की मैं चर्चा कर रहा था ds वो हो जाएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b जब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है ab cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कर देते हैं जरा इसका डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से देखिए फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, विद इन द क्लोज सरफेस वेक्टर e डॉट ds का फार्मूला क्या होगा ए बी, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी दो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। तो कॉस 0 मतलब वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। सो फाई इज इक्वल्स टू इनक्लोज सरफेस ई डी एस इंटू कॉस 0। इट मीन्स दैट फाइनली आएगा इनक्लोज सरफेस ई डी एस के बराबर हो जाएगा जो कि फाई है। वेल स्टूडेंट्स, को जब इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता था कि जैसे ही जो आपके पास छोटा सा डायग्राम बना हुआ है इस तरह से, यहाँ पे इसके सेंटर पे आपका यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था, मैंने इसका छोटा सा एरिया ये वाला एरिया लेट किया था। तो इस छोटे से एरिया का मतलब क्या होगा, जब हम पूरे सरफेस की बात करेंगे तो पूरे सरफेस के एरिया का मतलब ऐसे छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स होंगे इसको सबका सम, तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ में अरेंज करके सम करना। ओके, इन शॉर्ट इसको ही बोलते हैं समाहित करना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, समाकलन। समाकलन मतलब सभी को एक साथ में अरेंज करके लिखना, ठीक है। तो ये ईडीएस हो जाएगा। अब जब कांस्टेंट इसको हम डीएस के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ई एज अ कांस्टेंट टर्म, इसको आप बाहर कर दीजिएगा, यहाँ से बचेगा ई डी एस। इतना क्लियर है कि नहीं है। यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या आएगा ई डी एस। अब देखो डी एस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इनक्लोज्ड सरफेस का छोटे से हिस्से का एरिया मैं ले रहा हूँ। जब मैं इस पूरे की बात करूंगा तो स्फेरिकल सरफेस का था, और ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ द होल सरफेस, और जो कि क्या होता है 4/r² के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू रख देनी है, इंटीग्रेशन ds होल सरफेस इज इक्वल टू 4/r² होता है, और e की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 से उठा करके यहाँ पे आपको एनरोल करनी है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन r² इंटू ये वैल्यू हो जाएगी 4/r² के इक्वल। क्लियर है कि नहीं है? गुड। वेल स्टूडेंट्स, इसके आगे यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो फाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, फाई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन r² एंड यहाँ की साइड वैल्यू कितनी थी 4/r², यहाँ पे r²। तो ये 4 से 4/r² से r² पूरा कैंसिल आउट हो गया। फाइनली हमारे पास क्या बचा, q इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन। सो फाई इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन। ये फाई था क्या, ये फाई हमारे पास था वेक्टर e डॉट वेक्टर ds। तो वही स्टेटमेंट कहते हैं, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू होल इनक्लोज होल सरफेस दैट इज वेक्टर e डॉट ds इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन। तो इन शॉर्ट स्टेटमेंट वही देखो आ गया कि नहीं आ गया। कहने का मतलब यह है कि किसी भी बद्ध सरफेस सरफेस से, इनक्लोज्ड सरफेस से हो करके जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
टोटल सेंटर पर रखे हुए चार्जेस का 1/ε0 टाइम्स होता है। इसी थ्योरम को बोलते हैं गॉस थ्योरम। हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स रिगार्ड्स योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, थैंक यू सो मच।